सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। राइट, तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट एसक्यूएल और एसक्यूएल एग्जैक्ट क्या था, कहाँ उसकी नीड्स थी और किस टाइप से हम एसक्यूएल में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एसक्यूएल एक जस्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसक्यूएल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज जिसका यूज क्या रहता है, डेटाबेस में जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस है उसमें किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो एक हायर लेवल की लैंग्वेज की नीड थी वो हमारी होती थी एसक्यूएल। राइट, सो वी कैन से एसक्यूएल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट आर यूज फॉर deal with the database or performing any type of operation on the relational database। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल से इसको हम डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स को समझते हैं। एक हमारी टेबल से T1, इसमें कुछ डेटा है। तो डेटा एसक्यूएल कमांड्स को समझने के पहले हमें ये देखना रहेगा कि एसक्यूएल में कितने टाइप्स के क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फिर हम उन्हीं ऑपरेशन को कुछ एक सेम टाइप से ग्रुपिंग करेंगे तो हम बोल पाएंगे कि इनको हम एसक्यूएल के कमांड्स बोलते हैं। राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सिंपल से एसक्यूएल में हम क्या कर सकते हैं। सपोज हमें एक, पहले हम बात करते हैं एक नई टेबल्स को क्रिएट करने की। सपोज यहाँ पे हमको एक और डेटाबेस की टेबल के डेटाबेस में एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं T2। तो जब भी हम कुछ नई टेबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ओके, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल्स को क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है कि हमने डेटाबेस की डेफिनेशन में इस पूरे कंप्लीट जो डेटा स्कीमा है उस स्कीमा के स्ट्रक्चर को चेंज किया, डेटाबेस के स्कीमा को स्ट्रक्चर को चेंज किया। राइट, यहाँ पे क्रिएट टेबल के साथ आगे बढ़ेंगे, हम व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे एक और कॉलम्स को हम ऐड करना चाहेंगे, एक और कॉलम्स हम इसमें ऐड करना चाहेंगे इस टेबल्स में जो एग्जिस्टिंग टेबल्स थी। यहाँ पे हमने उसका मार्क्स को फील्ड को ऐड किया। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी क्या है, एक डेटाबेस की डेफिनेशन को हमने चेंज किया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया। और जब हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने टेबल को क्या किया, अल्टर किया। इसमें टेबल के डेटा में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, टेबल की डेफिनेशन में चेंज हुआ। जहां पे पहले 3 कॉलम होते थे, अब कितने कॉलम हुए वहां पे, जहां पे पहले यहाँ पे 3 कॉलम्स थे, पहले 3 कॉलम्स थे, अब कितने कॉलम्स रिप्लेस हो गए, 4 कॉलम्स। मतलब इसकी डेफिनेशन को हमने चेंज कर दिया डेटाबेस की। राइट, इस टेबल की डेफिनेशन चेंज हुई, सो मींस डेटाबेस चेंज हुआ। कई बार हमें क्या रहता है, नेम जो हमारा कॉलम है, इसको यहाँ देखते हैं, जो नेम हमारा कॉलम है वो वेयर केयर सपोज 20 था, इसकी साइज 20 कैरेक्टर आ सकता, पर समटाइम्स इट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टोर द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो हमें इसको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा, वेयर केयर 40 करना पड़ा। राइट, इस केस में भी क्या हुआ, हमारा टेबल क्या हुई, अल्टर हुई, इसकी डेफिनेशन में अल्टर हुआ, डेटाबेस का नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो चाहे हम कॉलम्स को ऐड करना चाहें या हम उस कॉलम्स को मॉडिफाई करना चाहें या फिर उस किसी कॉलम्स को हमें ड्रॉप करना रहेगा। राइट, कि हमने इस कॉलम्स को, सपोज उसके एक जो कॉलम था, नेम कॉलम था या मोबाइल नंबर जो कॉलम था, उसको क्या कर दिया हमने, उस मोबाइल नंबर वाले कॉलम को, इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस टाइप से हम जो एक तो इस टाइप कैटेगरी के ऑपरेशन हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें सपोज अपनी किसी भी पर एक टेबल को, सपोज यहाँ पे एक टेबल और है T3, सपोज यहाँ पे एक टेबल और थी T3, इस टेबल्स को हमें परमानेंटली ड्रॉप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड देखते, एक जस्ट मिनट। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपनी एक टेबल्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो एक तो कुछ इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। राइट, फिर अगर हम बात करें कि हम टेबल्स में कुछ डेटा को डालना चाहें, सपोज ये हमारे पास एक रो थी, एक इस रो में हम, इसमें हम एक और नई रो को ऐड करना चाहते हैं। सपोज उसके मार्क्स हैं 80, उसका रोल नंबर है 102, नेम है C और मोबाइल नंबर है 77। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ रोज को इंसर्ट किया, राइट, रोज को क्या किया, इंसर्ट किया। सपोज कभी हमें किसी वैल्यूज को अपडेट भी करना है, राइट, कि हमें इसके मोबाइल नंबर को 88 से 99 करना है। अपडेट के बाद हम देख सकते हैं कि हमें कभी किसी डेटा को डिलीट भी करना है, राइट। जैसे हमने बोला कि ये जो सेकंड रो है इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, राइट, डिलीट कर सकते हैं। फिर कई बार हम देखेंगे एक और इस टाइप के ऑपरेशन में हम देखेंगे कि कई बार आप देखोगे कि डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, राइट। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या हो सकता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है तो कुछ सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई टास्क है, जैसे कमिट करना, ये हम अभी बाद में देखेंगे, कभी रोल बैक करना, राइट, चेक पॉइंट, सेव पॉइंट बनाना, ये सारे कुछ ऑपरेशन है। तो अब हुआ क्या कि हमने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ पॉसिबल ऑपरेशन हैं जिसको हम करेंगे। इनको हमने बोला कि दिस इज द कैटेगरी टाइप्स। एक कैटेगरी इस टाइप की है, एक इस टाइप्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसमें डेफिनेशन चेंज होने वाली है, स्ट्रक्चर पे काम होने वाला है। एक इस टाइप्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डेटा की डेटा पे काम होने वाला है, ना कि डेफिनेशन पे काम होने वाला है। कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम होने वाला है। कुछ हम पढ़ेंगे कि डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होने वाला है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशंस हैं, इनका जो ग्रुपिंग है, इनको हम बोलने लगते हैं एसक्यूएल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स। तो इसको हम और आगे लेके चलते हैं कि एसक्यूएल के कमांड्स क्या हैं। तो जो कमांड्स हमारे डेफिनेशन से रिलेटेड डील करेंगे, जो हमने अभी देखा था, वो डीडीएल के अंदर आएंगे। जो मैनिपुलेशन से डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, अपडेट करना, डिलीट करना, इनको हम मैनिपुलेटेड में देखेंगे। कुछ कंट्रोल से रिलेटेड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होंगे, और फिर फाइनली डेटा को रिट्रीव जब हम करेंगे, तो जब फैच करेंगे डेटा को, तो हम बोलेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो हमने अपने मल्टीपल ऑपरेशंस को कुछ ग्रुपिंग की, और उस ग्रुपिंग के हिसाब से हम उनको बोलने लगे एसक्यूएल के कमांड्स, राइट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड्स क्या रहता है, जिसमें जो हमने बात की कि चेंजेस, डीडीएल जो कमांड होते हैं वो डायरेक्टली चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल या चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अभी किसी भी तरीके से हो सकता है, नई टेबल क्रिएट करते हैं तो भी होगा, डिलीट करते हैं, डिलीट की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रॉप, ड्रॉप कमांड्स का यूज करते हैं, अल्टर करते हैं कभी टेबल को। तो ये सारे वो ऑपरेशन है जो डेटा की डेफिनेशन या स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इसलिए डीडीएल के अंदर रखा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल डीडीएल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड। इसको जरा ध्यान से देखना। ऑटो कमिटेड का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो उसका मीन्स क्या होता है कि जैसे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये परमानेंटली क्या होता है, डेटाबेस में सेव हो जाता है। परमानेंटली डेटाबेस में इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। इसको पॉसिबल नहीं है बाद में रोल बैक करना। इसको आगे हम देखेंगे जब ट्रांजिशन कंट्रोल देखेंगे कि कमिट रोल बैक का क्या मीनिंग है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑल डीडीएल कमांड आर ऑटो कमिटेड, परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो कमांड्स हमारे हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएट करना। क्रिएट किसको कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। व्यू पढ़ेंगे आप, व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेम अल्टर भी इन सभी को कर सकते हैं, राइट। ड्रॉप भी कर सकते हैं इन सभी को, और ट्रंकेट भी कर सकते हैं। इसमें डेटा डिलीट होता है लेकिन वो कुछ परमानेंट होता है, मतलब उसमें ऑटो कमिटेड मोड में होता है, राइट। तो इसको हम देखेंगे, इस सारे ऑपरेशन को जब हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विथ सिंटेक्स के साथ, तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से सारे ऑपरेशन अपना हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेवल की बात करें डेटा के मैनिपुलेशन की, तो जो हमने डिस्कस किया था कि दीज कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस। ये स्ट्रक्चर पे कोई भी काम नहीं होगा, डेफिनेशन पे कोई भी काम नहीं होगा, केवल डेटाबेस को मॉडिफाई किया जाएगा, मींस डेटा को चेंजेस किया जाएगा। जैसे इसमें जैसे हमने बात की थी कि इसमें क्या करते हैं हम, डेटा को, या इसको हम बोल सकते हैं रोज को अपडेट करते थे। कुछ रोज को हम उसमें से
डिलीट करते थे, तो इस तरीके के जो ऑपरेशन थे, कुछ डेटा को इंसर्ट करते थे, ये सारे ऑपरेशन क्या थे, जो डीएमएल के अंदर आएंगे, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आएंगे। इसके अंदर फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखोगे कि ऑल डीएमएल कमांड आर नॉट ऑटो कमिटेड, इसको आपको याद रखना है। जहां पे जो डीडीएल कमांड्स थे, आप देखा था आपने कि जो डीडीएल जो कमांड्स थे, जितने भी जो डीडीएल कमांड्स थे वो ऑटो कमिटेड थे, मतलब परमानेंटली सेव होते थे। लेकिन ध्यान से देखना, जब डीएमएल की बात करेंगे तो नॉट ऑटो कमिटेड, इनको हमें फोर्सफुली कमिट ऑपरेशन से क्या करना पड़ता है, इनको कमिट करना पड़ता है। जब तक हम कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये डेटाबेस में हमारा क्या है, परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि ऑल DDML DDL commands are auto committed and all DML commands are not auto committed, right? अब इसको देखते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली इंसर्ट करेंगे, रोज को इंसर्ट करेंगे। रोज को किसमें, टेबल्स में इंसर्ट कर सकते हैं, हम व्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, या व्यू तो हम बाद में देखेंगे, या हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मीन्स कि हम किसी रोज के डेटा में अपडेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर फाइनली कुछ रोज को हम डिलीट भी करेंगे, राइट। इस तरीके से आप देखोगे तीन ऑपरेशन, इनको भी जब हम डिटेल विद सिंटैक्स के साथ देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू में देखें, इसको डिटेल हम बाद में देखेंगे जिस पढ़ेंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन मींस क्या है, कुछ सीरीज ऑफ एसक्यूएल के कमांड्स, राइट। तो जब सीरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होते तो कई बार क्या होता, कुछ मिस हैपनिंग या डेटा क्रैश होने की वजह से डेटा यहाँ क्रैश हो गया। जैसे आप बिल्कुल रियल एग्जांपल देखते हो, आपने अपने ऑनलाइन ऑनलाइन कोई शॉपिंग की या रिचार्ज किया, तो आपके अकाउंट से 100 रुपीज माइनस हुए, लेकिन आपका रिचार्ज अभी हुआ नहीं, तो वहां पे प्लस हुआ नहीं अभी। तो ये डेटा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। एक कंप्लीट क्या है, वन ट्रांजेक्शन है, जिसमें क्या होने वाला है, एक आपके से माइनस होंगे 50 रुपीज और आपके मोबाइल में या कोई ऑनलाइन शॉपिंग में वो ऐड होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या है कि हमारा डेटाबेस क्या हुआ, कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है। तो हमें ट्रांजेक्शन को भी मैनेज करने के लिए कुछ ऑपरेशन लगेंगे। तो ट्रांजेक्शन मीन्स सीरीज ऑफ ऑपरेशन। जैसे कभी यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हुई तो हम इसको दोबारा इस स्टेट में ला सके, मतलब आपके अकाउंट में दोबारा से प्लस उतना 100 रुपीज कर पाएंगे, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें अब उसमें भी क्या लगेगा, उसमें भी ट्रांजेक्शन में भी कुछ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो जो ऑपरेशन होंगे उसमें भी हमें अब देखेंगे आप कि कुछ इस टाइप के ऑपरेशन हमें लगेंगे, तो उनको हम इसमें देखते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। जब भी कोई, हमने वहां पे देखा था कि ऑल डी डी एल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड, तो उसमें ट्रांजेक्शन में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम कोई इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो हमें उनको फोर्सफुली कमिट करना पड़ता है। जैसे सपोज आपने यहाँ पे तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमने यहाँ पे एक सेव पॉइंट बनाया ए, फिर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, फिर दूसरी एक हमने सेव पॉइंट बनाया बी, फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब आप देखोगे कभी कि यहाँ पे यहाँ पे सपोज कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मिस हैपनिंग हुई, तो डेटा हमारा ये गलत हो गया, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ तक की स्टेट में वापस आ जाए डेटा, या हमारा इस स्टेट में वापस आ जाए डेटा। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हमें करने के लिए अपने डेटाबेस में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंट्रोल को यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट है, जो अभी अपन ने देखा था यहाँ पे कि हमें अगर तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए, ए सेव पॉइंट बनाया, यहाँ पे इसको शॉर्ट में सेव पॉइंट भी बनाया, और फिर यहाँ पे कुछ ऑपरेशन किए। अगर आप यहाँ पे कमिट कर दोगे तो आपका डेटा सेव रहेगा परमानेंटली, लेकिन अगर कमिट नहीं हो पाया और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो आपको रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब वापस जाना पड़ेगा किस तरफ, किसी भी सेव पॉइंट पे, राइट। तो इस तरीके के ऑपरेशन हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो ट्रांजेक्शन से रिलेट करेंगे। इसमें हम सेव द डेटा, रोल बैक द डेटा और जस्ट क्रिएट ए चेक पॉइंट। तो ये तीन ऑपरेशन हम देखेंगे, कमांड्स को डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, राइट।
अब अगर हम बात करें जब डेटा को फेच करना रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हमें मैक्सिमम क्यूरीज डेटा को रिट्रीव करने के लिए बनानी पड़ेंगी, फेच करने के लिए बनानी पड़ेंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे हम एसक्यूएल के इन क्लॉजेस का यूज करेंगे, राइट। तो इन क्लॉजेस को हम डिटेल में एक अगले वीडियोस में देखेंगे, पर इस यहाँ पे हम एक क्विक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इनका, कि जब भी हम कोई एसक्यूएल की क्यूरीज को रिट्रीव करते हैं तो ये मैक्सिमम हमें 6 क्लॉजेस का यूज होता है, जिसमें सिलेक्ट क्लॉज का यूज होता है, जिसमें हम सिलेक्ट लिस्ट बनाते हैं, मतलब जो हमें रिट्रीव करना है। इसमें कॉलम्स के नेम देते हैं आप, जैसे जो जो कॉलम रिट्रीव करना है। अगर सारे कॉलम रिट्रीव करना है तो ऑल को स्टार का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई हम सिलेक्ट क्लॉज में कोई एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया। तो ये सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम एसक्यूएल के क्लॉजेस को पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ऑल क्लॉजेस ऑफ एसक्यूएल, राइट। फ्रॉम्स में जनरली हम वो लेते हैं कि हमें किस टेबल्स पे काम करना है, मतलब टेबल्स का नेम। इसमें एक टेबल हो, मल्टीपल टेबल हो, तो आपको एन नंबर ऑफ टेबल्स के नाम आप यहाँ पे ले सकते हो जिस भी टेबल्स पे काम करना है। उसके बाद आप वेयर क्लॉज में कंडीशन दोगे, वो कंडीशन दोगे जो आपकी रोज पे एप्लीकेबल होती है, राइट। कि आपको क्या फिल्टर आउट करना है, किस तरीके से करना है। एंड ऑपरेटर प्लस यहाँ पे हम कुछ ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक ऑपरेटर आप देखोगे, इन ऑपरेटर देखोगे, इस तरीके के और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रुप बाई में हम देखते हैं जब हमें कभी ग्रुपिंग करना है अपने किसी क्वेरीज में, कि डिपार्टमेंट वाइज कुछ कैलकुलेशन करना है, ब्रांच वाइज स्टूडेंट की कुछ कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग का वो कॉलम देते हैं जिसके थ्रू हमें ग्रुप बनाने हैं। हैविंग क्लॉज में क्या रहता है, जब हम ये भी कंडीशन है, लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये आफ्टर ग्रुपिंग एग्जीक्यूट होती है, मतलब ग्रुपिंग के बाद जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो यहाँ पे होगी। फिर इसके बाद ऑर्डर बाई क्लॉज को देखेंगे, तो ऑर्डर बाई क्लॉज में हम अपने इसको इसको जो भी ऑर्डर में रिजल्टेंट टेबल को हमें रिट्रीव करना है, उसके बाद उसको अगर किसी फॉर्मेट में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करा रिजल्ट को देखना है, तो उस ऑर्डर का नाम असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। इन क्लॉजेस को डिटेल में विथ क्वेरीज के एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी हमने आज सिंपल सा देखा इस लेक्चर में, इस वीडियोस में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं और उनके अंदर किस किस कमांड्स को हमको डिस्कस करना है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन एसक्यूएल क्लॉजेस को डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, थैंक यू।